क्यू और पी एक दूसरे से विवाहित हैं, तो एकरा में कोनो एगो पति होगा आ कोनो एगो पत्नी होगी, यस कि नो। अब देखो, लेकिन कौन पति है कौन पत्नी नहीं पता। कहा वाई एम का बेटा और जेड का भाई है। अच्छा, वाई एम का बेटा भी है और जेड का भाई भी है, लेकिन वाई एम जेड कहाँ होगा मालूम नहीं है, इसको पेंडिंग में रहने दो। आगे पढ़ो, पी एल की माँ है। चल, क्लियर हुआ। पी जो है एल की कौन है, पी एल की माँ है। तो माँ है तो महिला, आई महिला होगी तो एक और हो जाएगी पत्नी, तो ये हो जाएगा ओकर पति। अब बाबू कहा पी एल की माँ है, आ यहाँ कहा कि वाई एम का बेटा और जेड का भाई है। अभी भी इसका चर्चा नहीं है, छोड़ दो। आगे पढ़ो, जेड बी की पत्नी है, जेड बी की पत्नी है। अब जेड बी की पत्नी है, अभी भी जेड और बी का पता नहीं है। आगे पढ़ो, एल जेड का पिता है। हो गया, एल जेड का पिता है, एल जेड का पिता है। अच्छा, एल जेड का पिता हो गया। अब देखो, पी एल की माँ है, तो पी एल की माँ हो गई। वहाँ कहा वाई एम का भाई और जेड, वाई एम का बेटा और जेड का भाई है, तो वाई जो है एम का कौन है, बेटा, वाई एम का बेटा, और यही वाई जेड का कौन है, भाई। बोलो सही है। वाई एम का बेटा और जेड का भाई है, एकरा मतलब एम इसकी कौन लगेगी, पत्नी। काहे कि एकर पिताजी है आ एकर बेटा की भाई है, तो एकर पत्नी का ना बेटा होगा। तो कहा एल का बी से क्या संबंध है, जेड बी की पत्नी भी है। अच्छा, तो लेना भाई, बी लिख देते हैं, जेड बी की पत्नी है, तो बी पति है। अब कहा एल का बी से क्या रिश्ता है, यानी एल बी का कौन लगेगा, तो इसकी पत्नी। अब पत्नी इसकी है तो पत्नी के पिताजी, तो पत्नी के पिताजी कौन लगते हैं, ससुर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा बढ़िया सवाल था। चलें आगे। चलते हैं अगले सवाल पर। 11 नंबर। एक परिवार में 7 पंक्ति के घर हैं, MNOP QRS, लेकिन जरूरी नहीं किसी क्रम में हो। P किसी भी छोर पर नहीं है। तो देखो भैया, 7 गो पंक्ति में घर है, 3 4 5 6 7। कहा कि P, क्या कहा, कहा कि P किसी भी छोर पर नहीं है, तब P इस किनारे और उस किनारे नहीं होगा। आगे लेकिन पढ़ो, R P के ठीक दाएं है। P जहां होगा बीच में होगा, R ठीक उसके दाएं होगा। अब कहा S बाएं से तीसरा है, तो बाएं से 3 नंबर, यानी यहाँ पे किसको, S को। O बाएं छोर पर है, O बाएं छोर पर है, तो O यहाँ पर है। कहा M दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो दाएं से 2 नंबर पर M है। M दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब एगो बात बताओ, P R को अब रख सकते हैं कि ना, काहे कि R P के तुरंत दाएं होना चाहिए, तब P को यहाँ कर दीजिए, R तुरंत दाएं हो जाएगा। बोलो सही है। अब सुनो, कहा O N का पड़ोसी नहीं है, तो O N का पड़ोसी नहीं है, मतलब N यहाँ होगा। एक बच गया कौन, Q, Q को यहाँ रख दीजिए। सवाल पढ़िए, कहा R कहाँ स्थित है, तो R दाएं से कै नंबर, 30 नंबर, तो दाएं से तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। हो गया, हुआ। आगे चलें। बोलो 12 का सभी इमारत कमरे हैं, जितना इमारत हैं इस सबको कहाँ रखेंगे, कमरा में। कोई कमरा टावर नहीं है, कमरा टावर नहीं है, कमरा टावर में रिलेशन नहीं। कुछ टावर खंभा है, कुछ टावर खंभा है। निष्कर्ष नंबर 1 में कोई इमारत टावर नहीं है। अच्छा, इमारत सब कमरा के अंदर है, कमरा का टावर से रिलेशन नहीं है, तो इमारत का भी टावर से रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि उसी के ना अंदर है। देखो ऐसे समझो, ई बेटा है
आ रहता केकरा घर में? पापा के घर में। अब पापा के पड़ोसी से झगड़ा हो गया, एकरो न झगड़ा होगा, बाप को पिटाते छोड़ देगा, तो ये पहिल का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा कहा कोई खंभा कमरा नहीं है, कहा कोई खंभा कमरा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। कहा कोई खंभा कमरा नहीं है, खंभा जो टावर में जाएगा वो कमरा नहीं होगा, बाकी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसलिए बी गलत है। तीसरा कहा कोई खंभा इमारत नहीं है, तो खंभा इमारत नहीं है, ये भी गलत है। कोई खंभा कहा, एक मिनट, कोई खंभा इमारत नहीं है। अच्छा, ये सही हो जाएगा? टोटल सही है? ये सही है? कोई इमारत टावर नहीं है, पक्का? हाँ, ये तो सही है था, तो सही है तो बताए थे, मार गलत दिए थे, बताए तो सही थे। कहा कि कोई इमारत टावर नहीं है, तो इमारत टावर नहीं होगा, क्योंकि बेटा बाप के घर में बाप का झगड़ा, इससे झगड़ा रहेगा, तो पहला तो सही है, ये है। दूसरा कहा कोई खंभा कमरा नहीं है, ये कैसे सही है? ये कह रहा सब सही है। 80 में कहा कोई खंभा इमारत नहीं है, बताओ तो खंभा कोई इमारत नहीं होगा? बट कहा कि कोई खंभा इमारत नहीं है, तो खंभा देखो यहाँ है, ये जो टावर में गया है ये इमारत में नहीं जाएगा, ये वाला जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। आंसर होगा केवल एक पालन करता है, ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर सी केवल एक पालन करता है। गलती बनाइए ना, एग्जाम तुरंते है। 150 पे कोई इमारत टावर नहीं है, तो देखो इमारत यहाँ है और टावर यहाँ है, अब दोनों में कमरा रिलेशन बनाएगा 50 100 150। अब यहाँ पे इमारत को वैल्यू चाहिए 100, मिल गया, सही है, बुझाया। दूसरा कहा कोई खंभा कमरा नहीं है, खंभा का रिलेशन कमरा के साथ, टावर दोनों में कॉमन होगा, 50 100 150, कोई के साथ खंभा है 100 चाहिए, 50 मिला, गलत है। यहाँ कहा कोई खंभा इमारत नहीं, फिर खंभा को 150 नहीं मिला, फिर गलत है। बाप रे बाप, बड़ी समस्या है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है।